जय श्री राम। प्रश्न है कि ज्ञान ठहरता क्यों नहीं। तो ज्ञान को ठहराने के लिए भैया ये ज्ञान तो बताते हैं शेरनी का दूध है, और शेरनी के दूध को ठहराने के लिए हमारे पास में सोने का बर्तन होना चाहिए। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं कि हमारे पास बर्तन सोने का नहीं होता। तो सोने के बर्तन से यहाँ पर मतलब है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध अंतःकरण रखने के लिए हमें विकार मुक्त होना है। अब अंतःकरण से दोषों को निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान ठहरने भी लग जाता है। सिर्फ दिक्कत यही आती है कि हम शुरुआत में ही ये सोचने लग जाते हैं कि भैया हमारे को तो ज्ञान रुकता ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा सुना देते हैं एज इट इज़। संसार में अलग बात होती है। कुछ विद्यार्थी नहीं होते थे, लेसन याद किया तुरंत सुना करके दे दिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सांसारिक चीज़ों की तुलना यहाँ आप कर सकते हो। संसार की बातें जो है वो अलग है और अध्यात्म की बातें अलग हैं। अध्यात्म में जो गुरु ने बताया है वो उनको सुनाना नहीं होता है। अध्यात्म में जो गुरुदेव ने शब्द बोले हैं वैसा होना होता है। अपने अंतःकरण को वैसा बनाना होता है। उन्होंने जो भी शब्द यूज किए आपके लिए, तो वो शब्द हमें होना है। बोलना बताना इसमें कुछ नहीं है। हमें कोई लेसन थोड़ी उनको याद करके सुनाना है। हमें तो जो गुरुदेव बोल रहे हैं वैसा होना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता बढ़ती जाएगी, देखो तीनों ही गुण रहेंगे, लेकिन जैसे किसी अंतःकरण में सत्व गुण प्रधान अंतःकरण होता चला जाएगा तो फिर उसके बाद में ये शेरनी का दूध ठहरना शुरू हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि किस तरह आप अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लगा दीजिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।